डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम महा टीटी का पेपर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर सेट ए है और ये टीटी का पेपर 21 नवंबर 2021 को हुआ था। ये आपके सामने पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुल 150 क्वेश्चन और ये 30 जो ऑप्शन वाले हैं मराठी भी हम सॉल्व करेंगे, यानी 180 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, मराठी, सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस आप ये सब एक ही वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे। मैं सवाल पढ़ूंगा, उसका जवाब बोर्ड की आंसर की पर से देखकर आपको बताऊंगा। इसमें पहला सवाल है, दर्ज झैल इक्तबास का बगौर मुताला कीजिए और सवाल की मुनासिब जवाब तलाश करके लिखिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ पर से हमें 1 से 4 तक के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम फिर से दोबारा पीछे नहीं आएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 1, ख्वाब में हंसना, रो पड़ना, स्कूल न जाने के लिए मचलना, उसे मुसन्निफ ने क्या कहा है। तो सवाल नंबर 1 का सही ऑप्शन में पहला ऑप्शन है बच्चों की आदत, नंबर 2 बच्चों की नफ्सियात, नंबर 3 बच्चों के पैदाइशी हक और नंबर 4 बच्चों की खासियत। आपकी बोर्ड की आंसर की में सवाल नंबर 1 का सही जवाब यानी सही ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 3 बच्चों का पैदाइशी हक। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ ने बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा। नंबर 1 लंदन में, नंबर 2 बम्बई में, नंबर 3 डिज्नीलैंड में, नंबर 4 कश्मीर में। तो आपकी बोर्ड की आंसर की में सवाल नंबर 2 का सही ऑप्शन है नंबर 3 डिज्नीलैंड में। सवाल नंबर 3, असनाफ़े सुखन में सबसे मुश्किल फ़न क्या है। नंबर 1 रुबाई कहना, नंबर 2 मसनवी कहना, नंबर 3 गज़ल कहना, नंबर 4 नात कहना। सवाल नंबर 3 का सही ऑप्शन है यानी सही जवाब है नंबर 4 नात कहना। सवाल नंबर 4, बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त क्या करना पड़ता है। ऑप्शन 1 मुताला करना, ऑप्शन 2 खुद को संभालना, 3 अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को काबू में रखना, नंबर 4 तनकीद का दामन थामना। सवाल नंबर 4 का सही ऑप्शन है नंबर 3 अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को काबू में रखना। ये पैराग्राफ पर मबनी सवालात थे। अब हम आगे देखेंगे सवाल नंबर 5, वादी वाह वाह इन दोनों लफ्ज़ों में ख़त कशीदात हुर्फ की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा। नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1, यहाँ वाव हुर्फ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन 2, यहाँ वाव हुर्फ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, यहाँ वाव की आवाज़ साकिन है। नंबर 3, यहाँ हस्बे वाला। तीनों जवाबात दुरुस्त है। तो सवाल नंबर 5 का सही ऑप्शन होगा नंबर 1, यहाँ वाव हुर्फ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सवाल नंबर 6, ना वाकिफ, नाकाम, नाहिल इन अल्फाज में ना क्या कहलाता है। साबका, लाहिका, मुरक्कब और मुफर्रद, ये 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 6 का सही ऑप्शन है नंबर 1 साबका। सवाल नंबर 7, फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है। खत कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। भीनी भीनी के लिए सही मुतबादिल ऑप्शन नंबर 1 जुमला तवील हो गया है, नंबर 2 ये भर्ती के अल्फाज है, नंबर 3 तकरारी लफ्जी से जोर बयानी बढ़ गई है, नंबर 4 इन अल्फाज का बेजा इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 7 का सही जवाब है नंबर 3 तकरारी लफ्जी से जोर बयानी बढ़ गई है। सवाल नंबर 8, बहाने करना की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा। नंबर 1 एक न चलना, नंबर 2 आनाकानी करना, नंबर 3 काम का न रहना, नंबर 4 नाम निशान मिटना। तो सवाल नंबर 8 का आपकी बोर्ड के आंसर की में सही जवाब है नंबर 2 आनाकानी करना। सवाल नंबर 9, नंबरात, तालीमात, खिदमात इन अल्फाज में अत के लगाने से इन अल्फाज में क्या तब्दीली पैदा हुई। नंबर 1 तमाम अल्फाज मरबूत हो गए, नंबर 2 जमा में तब्दील हुए, नंबर 3 वाहिद में तब्दील हुए, नंबर 4 मज़कूरा बाला। तीनों जवाबात दुरुस्त है। सवाल नंबर 9 का सही ऑप्शन है नंबर 2 जमा में तब्दील हो गए। सवाल नंबर 10, जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता हो उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 फजाइया जुमला, नंबर 2 अमरिया जुमला, नंबर 3 इस्तिफामिया जुमला, नंबर 4 बयानिया जुमला। तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अमरिया जुमला।
डियर व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले के महा टीटी के पेपर भी हमने सॉल्व किए हैं। इसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको महा टीटी के ओल्ड पेपर चाहिए और आंसर की के साथ, तो आप school2u.blogspot.com पर जाकर PDF पेपर हासिल कर सकते हैं और साथ में उसके आंसर की भी है। आप PDF में देखकर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसी के सामने वीडियो भी दिए हुए हैं, वीडियो में देखकर पूरा पेपर हल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह का सिलसिला हम जारी रखेंगे आगे कि आपको तमाम जो पेपर है वीडियो की शक्ल में मिले। PDF और अलग दो PDF पर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा हमसे जुड़े रहें। सवाल नंबर 11, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हुर्फ की शनाख्त करता है? ऑप्शन नंबर 1 अलीफ बा जीम हा, नंबर 2 गैन फे काफ काफ, नंबर 3 मीम वाव है या, नंबर 4 शीन सीन स्वाद ज़ा तो। सवाल नंबर 11 का सही ऑप्शन है यानी जवाब है नंबर 4 शीन स्वाद ज़ा तो। सवाल नंबर 12, दो जुमलों को जोड़ने के लिए हुर्फ अतफ के इस्तेमाल क्या किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? नंबर 1 काफ अतफ, नंबर 2 काफ बयानिया, नंबर 3 काफ ऐलानिया, नंबर 4 काफ नून। तो सवाल नंबर 12 का सही ऑप्शन है यानी जवाब है नंबर 2 काफ बयानिया। सवाल नंबर 13, टाइगर की क़यादत और फैसले में वो बात थी जिस बात का मुखालिफ भी इकरार कर ले। खत कशीदा बयान के लिए दर्ज झैल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1 पांसा पलटना, नंबर 2 सरफराज करना, नंबर 3 जादू वो 100 जो सर चढ़कर बोले, नंबर 4 धज्जियां उड़ाना। सवाल नंबर 13 का सही जवाब है नंबर 3 जादू वो जो सर चढ़कर बोले। सवाल नंबर 14, तेरी ताकत नमूने कुदरत इलाही है, इस जुमले की किस्म पहचानी है? नंबर 1 मुफर्रद, नंबर 2 मुरक्कब, नंबर 3 मखलूत, नंबर 4 अमरिया। सवाल नंबर 14 का सही जवाब है नंबर 1 मुफर्रद जुमला। सवाल नंबर 15, जो कर के सर पर जा पानी टोपी थी, इस जुमले से सिफत की कौन सी किस्म का पता चलता है? ऑप्शन नंबर 1 सिफत ज़ाती, ऑप्शन नंबर 2 सिफत मिक़दारी, ऑप्शन नंबर 3 सिफत निस्बती, ऑप्शन नंबर 4 सिफत अददी। सवाल नंबर 15 का सही जवाब है नंबर 3 सिफत निस्बती। ये जवाबात आपको बोर्ड की आंसर की पर देखकर मैं बता रहा हूँ। सवाल नंबर 16, उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई, खत कशीदा वो लफ्ज़ जो सिफत के साथ आया है उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 सिफत, नंबर 2 मौसूफ, नंबर 3 इस्म, नंबर 4 मफूल। सवाल नंबर 16 का सही जवाब है नंबर 2 मौसूफ। सवाल नंबर 17, किसी वाक़े का हाल सुनाना, माजरा, किसी बात का कारोबार जिक्र करना, डैश। ऑप्शन नंबर 1 सानिया, ऑप्शन नंबर 2 चर्चा, ऑप्शन नंबर 3 किस्सा, ऑप्शन नंबर 4 फसाना। सवाल नंबर 17 का सही ऑप्शन है नंबर 2 चर्चा। सवाल नंबर 18, मुल्हका जुड़ा हुआ, डैश मिलाप। तो ऑप्शन नंबर 1 एहतिजाज, नंबर 2 मुनकसिम, नंबर 3 इम्तिजाज, नंबर 4 मुबर्रा। सवाल नंबर 18 का सही जवाब होगा नंबर 3 इम्तिजाज। सवाल नंबर 19, रुबाई में कुल कितने अरकान होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 24, नंबर 2 26, नंबर 3 28, नंबर 4 30। तो सवाल नंबर 19 का सही जवाब है नंबर 1 रुबाई में 24 अरकान होते हैं। सवाल नंबर 20, दर्ज झैल में से कौन सी तसनीफ दाग दहलवी की नहीं है? नंबर 1 गुलजार दाग, नंबर 2 महताब दाग, नंबर 3 यादगार दाग, नंबर 4 गुलिस्तान दाग। तो सवाल नंबर 20 का सही ऑप्शन है नंबर 4 गुलिस्तान दाग, ये उनकी किताब नहीं है। सवाल नंबर 21, इंशाइया लिखने वाला, इंशा परदार तो अखबार में लिखने वाला कौन? ऑप्शन नंबर 1 मजमून निगार, ऑप्शन 2 कॉलम निगार, ऑप्शन नंबर 4 खुश निगार, ऑप्शन नंबर 4 मकतूब निगार। सवाल नंबर 21 का सही जवाब है नंबर 2 कॉलम निगार। उसके बाद सवाल नंबर 22, क्वाइफ का वाहिद लफ्ज क्या होगा या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कशफ, ऑप्शन नंबर 2 करतास, 3 कैफियत, नंबर 4 कमियत। तो सवाल नंबर 22 का सही जवाब है नंबर 3 कैफियत। सवाल नंबर 23, हाय हाय मरहबा शाबाश उफ इन अल्फाज को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हुर्फ फजाइया, नंबर 2 हुर्फ निदा, नंबर 3 हुर्फ माकूस, नंबर 4 हुर्फ तफक्कुर। तो सवाल नंबर 23 का सही जवाब है नंबर 1 हुर्फ फजाइया। उसके बाद सवाल नंबर 24,
नारे नमरूद को किया गुलजार, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। इस शेर में सनत पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 सनत मुबालिगा, सनत तलमी, सनत मरातुन नज़ीर, सनत तज़ाद। तो सवाल नंबर 24 का सही जवाब होगा नंबर 2 सनत तलमी। क्वेश्चन नंबर 25 हर्बर्ट के बयान किर्दा मराहिल में इजहार मकसद कितने नंबर का मरहला है। सवाल नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 पहला, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 चौथा। सवाल नंबर 25 का सही जवाब होगा नंबर 2 दूसरा। सवाल नंबर 26 साबका मालूमात की बुनियाद पर नए इल्म की तश्कील का अमल किस नज़रिए का हामिल है। नंबर 1 तखरीब इल्म का नज़रिया, नंबर 2 तदरीसी इल्म का नज़रिया, नंबर 3 तामीर इल्म का नज़रिया, नंबर 4 तदवीन इल्म का नज़रिया। तो सवाल नंबर 26 का सही जवाब है नंबर 3 तामीर इल्म का नज़रिया। सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सवाल नंबर 27 है, हमारे सामने एक नज़म दी हुई है और इस नज़म में से हमको 27 से 30 क्वेश्चन यानी 3-4 क्वेश्चन हमको इस नज़म में से ढूंढ कर देना है। सवाल नंबर 27 है शायर का दिल किस वजह से दाग दाग है। ऑप्शन नंबर 1 नाकामी हयात, नंबर 2 नाकामी अकीदी और नंबर 3 नाकामी महफिल, नंबर 4 नाकामी तमन्ना। इस सवाल का जवाब हमें इसमें ढूंढना है और आपकी बोर्ड के आंसर की में इसका सही जवाब है सवाल नंबर 27 का नंबर 1 नाकामी हयात। सवाल नंबर 28 हर शय से शायर की अफसरदगी का रंग अया होने की वजह क्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि शायर के साथ इसका महबूब शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि शायर खुद अफसरदा है। ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि शायर तमन्नाओं में उलझा हुआ है। नंबर 4 क्योंकि शायर के साथ सारी कायनात इस गम में सोगवार है। तो सवाल नंबर 28 का सही जवाब है नंबर 4 क्योंकि शायर के साथ सारी कायनात इस गम में सोगवार है। सवाल नंबर 29 आखिरी के 2 क्वेश्चन उर्दू के। शायर किस चीज का शिकार हुआ है। नंबर 1 जफाए रोजगार, नंबर 2 जफाए अहबाब, नंबर 3 जफाए जमाना, नंबर 4 जफाए महबूब। सवाल नंबर 29 का सही जवाब है नंबर 3 जफाए जमाना। उर्दू का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30 शायर की परवरिश कहाँ हुई। नंबर 1 माँ की आगोश में, नंबर 2 खजा की गोद में, नंबर 3 इशरत बहार में, नंबर 4 बहार चमन में। सवाल नंबर 30 का सही जवाब है नंबर 2 खजा की गोद में। यहाँ पर हमारा उर्दू ख़त्म हुआ डियर व्यूअर्स। अब यहाँ से हम इंग्लिश शुरू करेंगे। अब जिन लोगों ने जैसे इंग्लिश नहीं लिया है, मराठी लिया है, तो आप वो इंग्लिश को स्किप कर दे, मराठी पर चले जाए। ये 30 क्वेश्चन फिर किसके हो जाएंगे, इंग्लिश के हो जाएंगे। और जिन लोगों ने इंग्लिश लिया है वो मराठी को स्किप कर देना, इंग्लिश को कंटिन्यू करें। ठीक है, अभी अब हम इंग्लिश को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश का भी क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा और मराठी का भी 31 रहेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये दोनों ऑप्शनल है, इंग्लिश और मराठी दोनों में से हमें एक करना है। तो जाहिर सी बात इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 31 है तो आगे भी क्वेश्चन नंबर 31 मराठी का भी आएगा। ओके, चूज द करेक्ट WH क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट। वाटर इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। 4 ऑप्शन है। हु इज द नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। ऑप्शन 2 व्हिच इज द नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। ऑप्शन 3 whose is needed to sustain life on earth। ऑप्शन 4 what is needed to sustain life on the earth। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है नंबर 4 what is needed to sustain life on the earth। उसके बाद सवाल नंबर 32 choose the proper alternative to fill in the blanks। the shopkeeper does not have the toys। I was looking dash dash dash। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 about, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4 2। तो सवाल नंबर 32 का सही जवाब है नंबर 1 4। अब उसके बाद सवाल नंबर 33। डियर व्यूवर्स, यहाँ पर हमें 33 हमारा चल रहा है। अच्छा, आपको रोककर एक बात बता दूं कि इसी तरह से हमने बहुत सारे वीडियोस पेपर सॉल्यूशन के बना रखे हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आपको PDF की शक्ल में ये पेपर चाहिए तो school2u.blogspot.com से ले सकते हैं। वहाँ पर आंसर की के साथ आपको PDF मिल जाएगी, साथ में वीडियो भी मिल जाएंगे। और अभी हमारा ये कंटिन्यूस चलेगा कि हम हर साल के पेपर वीडियो की शक्ल में सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, हम जो भी सवाल आपको जवाब बता रहे हैं वो आपकी बोर्ड की आंसर की पर देख कर ही बता रहे हैं। अभी हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 33। Rearrange the jumbled part which are labeled PQRS to produce the correct sentence। Choose the correct sequence। The person PR because he is poor।
Q work hard and efficiently, R cannot, S who is poor। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। से 33 का सही जवाब होगा नंबर 4 SRQP। SRQP 33 का 4। ओके। 34 का चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिसलेनियस ऐसे 4 अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं और सही हमको पहचानना है। तो 34 का सही जवाब होगा नंबर 2 मिसलेनियस। सवाल नंबर 35, चूज द प्रॉपर आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। ऑप्शन 1 द, ऑप्शन 2 एन, ऑप्शन 3 ए, ऑप्शन 4 नो आर्टिकल। 35 का सही जवाब है नंबर 3 अ या ए। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द मोस्ट सुइटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अ पर्सन हु लीड्स अ सिंपल लाइफ डिवोटिंग हिमसेल्फ टू contemplation and the meditation। ऑप्शन नंबर 1 अल्ट्रुस्ट, ऑप्शन नंबर 2 एस्थेटिक, नंबर 4 एस्थेटिक और नंबर 4 कंजर्वेटिव। तो सवाल नंबर 36 का सही जवाब है नंबर 2 एस्थेटिक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा चलेगा, सिलेक्ट द करेक्ट कार्डियल नंबर फॉर द गिवन। और यहाँ पर 4 मिलियन के लिए हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 37 का सही ऑप्शन है नंबर 4। 38, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आई वॉज ग्रेटली एस्टोनाइज्ड और बी दिया हुआ है व्हेन आई कम टू नो, सी दिया है दैट माई फ्रेंड इज कमिंग टू सी मी, डी आफ्टर गैप ऑफ अबाउट 20 ईयर्स। तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब है नंबर 1 सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 व्हाई इज टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर 2 व्हाई हैज टाइम बीन वेस्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर 3 व्हाई इज टाइम बीन वेस्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर 4 व्हाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब है नंबर 4 व्हाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। सवाल नंबर 40, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्विजिटिव उसका 4 ऑप्शन है, मीजरली, नंबर 2 ऑस्टेरी और नंबर 4 फरगल और ऑप्शन 4 अर्डन। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है नंबर 2 ऑस्टेरी। क्वेश्चन नंबर 41 का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। डकलिंग हेयर तो क्या। ऑप्शन नंबर 1 सैगनेट, ऑप्शन नंबर 2 टोडपोल, नंबर 3 पाइगलेट, नंबर 4 लोरेट। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है नंबर 4 लेवरेट। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच। ओह व्हाट अ लवली डे शी exclaimed। ऑप्शन नंबर 1 she exclaimed with the pleasure that it was a lovely day। ऑप्शन 2 she exclaimed that what a lovely day it was। ऑप्शन 3 she exclaimed with pleasure that is a lovely day। ऑप्शन 4 और is correct। तो सवाल नंबर 42 का सही जवाब होगा नंबर ए। She exclaimed with the pleasure that it was a lovely day। Question number 43, choose the correct alternative। He is dash for his evil deed। ऑप्शन नंबर 1 famous, ऑप्शन नंबर 2 celebrated, 3 notorious, नंबर 4 noted। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब होगा नंबर 3 notorious। क्वेश्चन नंबर 44, fill in the blanks with the correct alternative। reading is easier dash speaking। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 बी, ऑप्शन नंबर 4 देन। तो 44 का सही ऑप्शन है नंबर 4 देन। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑप्शन 1 पैरट्स सिक्वेल, ऑप्शन 2 फ्रॉक्स क्रॉक, ऑप्शन 3 ओल हुड, ऑप्शन 4 हॉर्सेस स्नीफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है नंबर 1 पैरट स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर ये वाला सही है 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही विल नॉट कम डैश। ऑप्शन नंबर 1 आई डू नॉट थिंक, ऑप्शन नंबर 2 मे थिंक, ऑप्शन 3 आई थॉट, ऑप्शन नंबर 4 आई थिंक।
तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है 4 नंबर का ऑप्शन आई थिंक। 46 का सही जवाब है 4। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड आउट द phrase which can correctly substitute of the underlying part of sentence. I saw him make a very face. Option number 1, show disappointed. Option number 2, feel sick. Option number 3, abuse. Option number 4, cry with pain. तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है नंबर 1 with show disappointed. Show disappointment. Question number 48, fill in the blank with the correct alternative. The doctor dashed the patient from taking certain medicines. Option number 1, banned. Option number 2, prescribed. Option number 3, prohibited. Option number 4, proscribed. Question number 48 का सही जवाब है नंबर 3, prohibited. क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ओके, 49, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट। सेकंड, ही इज माय एल्डर ब्रदर। ऑप्शन नंबर 1, ओनली आई इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, बोथ आई एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नंबर 3, ओनली सेकंड इज करेक्ट। नंबर 4, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। वी शुड गेट द सिनेमा अर्ली नॉट टू मिस द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म। ऑप्शन 1, फॉर नॉट मिसिंग। ऑप्शन 2, इन केस नॉट मिस। ऑप्शन 3, इन ऑर्डर नॉट टू मिस। ऑप्शन 4, नो इम्प्रूवमेंट। तो आपके बोर्ड के आंसर की में इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 3, ये सही इसका जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, fill in the blank with the alternative. This is the dash news. Option number 1, later. Option number 2, latest. Option number 3, last. Option number 4, late. तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब होगा नंबर O, latest. क्वेश्चन नंबर 52, choose the correct alternative. He ran dash. ऑप्शन नंबर 1, quick. ऑप्शन नंबर 2, as quickly. नंबर 3, so quick. ऑप्शन नंबर 4, quickly. तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब है नंबर 4, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 53, fill in the blank with the proper alternative. As the festival approaches, the number of customers dash. Option number 1, increases. Option 2, will be increased. Option number 3, increasing. Option number 4, will have increased. तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब है increases, यानी फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय अ डैश ऑफ एक्सपर्ट। नंबर 1, स्टाफ। नंबर 2, बैंड। नंबर 3, पैनल। नंबर 4, पंच। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब है नंबर 3, पैनल। 54 का सही जवाब है नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड आउट द करेक्ट फेमिनाइन नाउन ऑफ फॉक्स। नंबर 1, फॉक्सन। नंबर 2, शी फॉक्स। नंबर 4, विक्सन। नंबर 4, फॉक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब है नंबर 3, विक्सन। क्वेश्चन नंबर 56, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 56 to 60, यहाँ पर 56 to 60 हमें 4-5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ में देखकर हमें सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा इस पर नहीं आएगी। Question number 56, what one eats in an important factor in the controlling weight because. Option number A, fat is burned faster than protein and the carbohydrates. Number 2, protein and the carbohydrates use up more calories than fats. Number 3, fatty food has very little calories content. Number 4, digestion is affected by the protein and carbohydrates. तो सवाल नंबर 56 का सही जवाब है नंबर 2, प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स यूज अप मोर कैलोरीज देन फैट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, बॉडी वेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय बेस्ट बाय। ऑप्शन नंबर 1, डूइंग एक्सरसाइज वेरियसली एवरी डे। ऑप्शन नंबर 2, माइल्ड डेली एक्सरसाइज एंड अ प्रॉपर डाइट। ऑप्शन नंबर 3, फास्टिंग एंड वेगरस एक्सरसाइज। नंबर 4, डाइटिंग अलोन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब है माइल्ड डेली एक्सरसाइज एंड अ प्रॉपर डाइट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, सम वेज इन विच ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल्ड आर। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन है यूजिंग द कार ओकेशनली, ऑप्शन 2 यूज ऑफ द बाइसाइकिल एज फार एज पॉसिबल, ऑप्शन 3 मेकिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल फिजिकल एफर्ट, ऑप्शन 4 टोटली अबैंडनिंग द यूज ऑफ लिफ्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मेकिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल फिजिकल एफर्ट्स, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 59, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द एक्सरसाइज फ्रॉम द पैसेज। तो 59 का ऑप्शन है एक्सरसाइज हेल्प्स ओनली इन द कंट्रोलिंग द बॉडी वेट, ऑप्शन 2 इट मेक्स वन मोर मर्क्यूरियल, ऑप्शन 3 इट मेक्स वन मोर एक्टिव एंड द मेंटली पॉजिटिव, ऑप्शन 4 इट इज डिफिकल्ट टू डू एक्सरसाइज विच इज इफेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब है नंबर 3, इट मेक्स वन मोर एक्टिव एंड द मेंटली पॉजिटिव। ये 59 का तीसरा सही होगा। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहां से आप देखकर इसे इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट ऑफ इंग्लिश इन डिटरमाइनिंग वेदर वन इज गोइंग टू बी फैट और थिन। ऑप्शन 1 जीन्स प्ले परमानेंट paramount role. Okay. Option 2, adulthood alters childhood patterns drastically. Option 3, eating habits and lifestyle make no impact on fat cells. Option 4, fat cells formed during the childhood are of crucial importance. क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब आपकी बोर्ड की आंसर की में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, फैट सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग द चाइल्डहुड आर क्रूशियल इंपॉर्टेंस। ओके, यहाँ पर हमारा इंग्लिश का खत्म हुआ। डियर व्यूअर्स, महा टीटी 21 जून 2021 का ये पेपर आपके सामने है और अभी हम शुरू करने वाले हैं मराठी विभाग को। जिन लोगों ने इंग्लिश लिया है वो मराठी को स्किप कर दे, इससे पहले आपको इंग्लिश मिल जाएगा, है ना। ये मराठी बाद में है, इंग्लिश पहले, तो आप बैक चाहिए, आपको इंग्लिश मिल जाएगा। और जिन लोगों का मराठी है वो लोग मराठी देखें, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है हमें यहाँ पर, पुढील उतारा वाचून त्या खालील प्रश्न क्रमांक 31 ते 34 ची उत्तरे दिलेल्या पर्यायातून निवडा। इथे आपल्याला पॅराग्राफ दिलेला आहे आणि काहीतरी 4-5 क्वेश्चन आहेत, ते आपल्याला सोडवायचे आहेत। तुम्ही याचे स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, कारण आपण परत इथे येणार नाही। प्रश्न क्रमांक 31, ज्योतिबांच्या मते जगातील सर्वात पवित्र माणूस कोणता? 4 ऑप्शन इथे दिलेले आहेत। नंबर 1, जो मनाने निर्मळ असतो, ऑप्शन 2 ज्याचे मन सत्याने पवित्र झालेले असते, नंबर 3 जो सर्वांना आवडतो, नंबर 4 ज्याचे मन सत्यप्रेमी असते। प्रश्न क्रमांक 31 याचे बोर्डच्या आन्सर की मध्ये उत्तर आहे नंबर 2, ज्याचे मन सत्याने पवित्र झालेले असते। जे काही मी तुम्हाला उत्तरे सांगतोय ते बोर्डच्या आन्सर की मध्ये पाहूनच सांगतो, आपल्या मनाने सांगत नाही, म्हणून निश्चित राहा। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्याला आरोग्य व संपत्ती कशामुळे मिळते? ऑप्शन 1 निर्दोष व उद्योगी जीवनामुळे, नंबर 2 निर्दोष व समाधानी जीवनामुळे, नंबर 3 व्यायाम व व्यवसाय केल्याने, नंबर 4 दुसऱ्याला व्यवसायात मदत केल्याने। प्रश्न क्रमांक 32 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 निर्दोष व उद्योगी जीवनामुळे। प्रश्न क्रमांक 33, आळशी मनुष्य कसा असतो? 4 ऑप्शन दिलेले आहेत। तो समाधानी असतो, तो समाजाचा नायक असतो, नंबर 3 तो दुष्ट व समाजाचा शत्रू असतो, नंबर 4 तो आपला वेळ चैनीत घालवतो। प्रश्न क्रमांक 33 चा अचूक उत्तर आहे क्रमांक 3 तो दुष्ट व समाजाचा शत्रू असतो। प्रश्न क्रमांक 34, धैर्यशील माणूस कसा ओळखावा? ऑप्शन 1 जो दुसऱ्यांनाच फक्त धीर देतो, ऑप्शन 2 तो धैर्यशील असल्याने लोकांना धैर्याचे महत्त्व पटवून देतो, ऑप्शन 3 तो सत्यप्रेमी निर्मळ व शांत मनाचा असतो, ऑप्शन 4 जो सत्यप्रेमी असून स्वतःच्या धैर्यशीलतेचा समाजात प्रचार करतो। प्रश्न क्रमांक 34 चे अचूक उत्तर आपल्या बोर्डच्या आन्सर की मध्ये दिलेले आहे क्रमांक 3 तो सत्यप्रेमी निर्मळ व शांत मनाचा असतो। प्रश्न क्रमांक 35, टवटवीत शब्दाचा अचूक विरुद्धार्थी शब्द कोणता? नंबर 1 सतेज, नंबर 2 मलूल, नंबर 3 निसंदेह, नंबर 4 कोरडे। प्रश्न क्रमांक 35 चे अचूक उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 2 मलूल। प्रश्न क्रमांक 36, आता थोड्याच वेळात कार्यक्रमाला सुरू करूया।
या वाक्यात चूक ओळखून दुरुस्ती सुचवा. ऑप्शन 1 सुरू करूया. ऑप्शन 2 कार्यक्रमाला कार्यक्रम. ऑप्शन 3 वेळात वेळेत. ऑप्शन 4 वाक्यात कोणतेही चूक नाही. प्रश्न क्रमांक 36 चे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 2 कार्यक्रमाला कार्यक्रम. प्रश्न क्रमांक 37 साखरवाडी या शब्दात खालीलपैकी कोणता शब्द नाही. साखर, सार, वडी, साडी. ऑप्शन क्रमांक 37 याचे अचूक उत्तर आहे नंबर 3 वडी. प्रश्न क्रमांक 38 धूम ठोकणे या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता. ऑप्शन 1 वेगाने धावणे. ऑप्शन 2 खूप मार देणे. ऑप्शन 3 कपडे धुणे. ऑप्शन 4 धो धो वाहने. प्रश्न क्रमांक 38 चे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 वेगाने धावणे. आता पुढे वळूया. प्रश्न क्रमांक 39 पुढील पैकी कोणती रूपे र ची नाहीत. नंबर 1 सर्व. नंबर 2 सम्राट. नंबर 3 राष्ट्र. यापैकी नाही. प्रश्न क्रमांक 39 चे अचूक उत्तर आहे नंबर 4 यापैकी नाही. प्रश्न क्रमांक 40 पुढील पैकी अचूक शब्द कोणता. 4 ऑप्शन दिलेले आहेत पुनर्वसन आणि प्रश्न क्रमांक 40 चे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 पुनर्वसन. प्रश्न क्रमांक 41 पुढील पैकी कोणत्या गटात शब्द क्रिया विशेषण या शब्द जातीतील आहेत. ऑप्शन 1 अरे रे शाबास. ऑप्शन 2 परंतु म्हणून. ऑप्शन 3 आता इकडे. ऑप्शन 4 करिता साठी. तो प्रश्न क्रमांक 41 चे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 3 आता इकडे. ही सर्व उत्तरे मी आपल्या महाटीटीच्या बोर्डच्या आन्सर की मधून बघूनच मी सांगित आहेत. म्हणून तुमचे उत्तरे चुकू शकता, माझे नाही, कारण मी बघूनच उत्तर सांगतोय. प्रश्न क्रमांक 42 पुढील पैकी धातू साधित विशेषणे कोणती. फळभाजी. नंबर 2 वाहती नदी. नंबर 3 थोडी पुस्तके. नंबर 4 कोणताच गाव. तर प्रश्न क्रमांक 42 याचे अचूक उत्तर आहे वाहती नदी. प्रश्न क्रमांक 43 पुढील पैकी कोणत्या वाक्यातील क्रियापद सकर्मक आहे. ऑप्शन 1 गवळी धार काढतो. नंबर 2 आंबा नासका निघाला. नंबर 3 मला घरी यावयास रात्र झाली. नंबर 4 सुनील उद्या पुण्याला जाईल. प्रश्न क्रमांक 43 चे अचूक उत्तर आहे नंबर 1 गवळी धार काढतो. प्रश्न क्रमांक 44 मराठीतील आद्य गद्य ग्रंथ कोणता. नंबर 1 विवेक सिंधू. नंबर 2 लीला चरित्र. नंबर 3 ज्ञानेश्वरी. नंबर 4 यापैकी नाही. प्रश्न क्रमांक 44 याचे अचूक उत्तर आहे नंबर 2 लीला चरित्र. प्रश्न क्रमांक 45 पुढील पैकी पूर्ण वर्तमान काळाचे वाक्य कोणते. मधुने लाडू खाल्ला असेल. नंबर 2 मधुने लाडू खाल्ला होता. नंबर 3 मधु लाडू खातो. नंबर 3 मधु लाडू खाल्ला आहे. तो प्रश्न क्रमांक 45 चे अचूक उत्तर आहे नंबर 4 मधुने लाडू खाल्ला आहे. प्रश्न क्रमांक 46 भुजंग प्रयात वृत्तातील गण कोणते. इथे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत आणि प्रश्न क्रमांक 46 चे अचूक उत्तर आहे नंबर 2 य य य य. प्रश्न क्रमांक 47 संत म्हणती सप्तपदे सहवासे सख्य साधूशी घडते. या ओळीतील अलंकार कोणता. ऑप्शन 1 यमक. ऑप्शन 2 अनुप्रास. ऑप्शन 3 उपमा. ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा. प्रश्न क्रमांक 47 याचे अचूक उत्तर आहे 2 अनुप्रास. प्रश्न क्रमांक 48 पुढील पैकी ओष्ठ्य वर्ण कोणता. भ ल य श ह. प्रश्न क्रमांक 48 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 भ. पुढील कविता वाचून त्या खालील प्रश्न 49 ते 52 ची उत्तरे दिलेल्या पर्यायातून निवडा. इथे तुम्हाला कविता दिलेली आहे, याचे तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि याच्यावरच आधारित आपल्याला प्रश्न क्रमांक 49 ते 52 विचारलेले आहेत. आपण सुरू करूया. प्रश्न क्रमांक 49 या कवितेत कोणाचे वर्णन केलेले आहे. नंबर 1 भाविकाचे. नंबर 2 आजाराचे. नंबर 3 अपंगाचे. नंबर 4 मूर्तीचे. प्रश्न क्रमांक 49 याचे अचूक उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3 अपंगाचे. प्रश्न क्रमांक 50 त्याचे हातपाय थरथरत होते. नंबर 1 आजारामुळे. नंबर 2 उपासामुळे. नंबर 3 दमल्यामुळे. नंबर 4 भीक मागितल्याने. प्रश्न क्रमांक 50 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 2 उपासामुळे. दीनबंधू कोणास म्हटले आहे. ऑप्शन क्रमांक 1 भिकाऱ्यास. नंबर 2 धनिकास. नंबर 3 मजुरास. नंबर 3 ईश्वरास. नंबर 4 ईश्वरास. तर प्रश्न क्रमांक 51 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 3 मजुरास. प्रश्न क्रमांक 52 भिकाऱ्यास बघून मजुराने काय केले. ऑप्शन 1 त्याचा ऊर भरून आला. ऑप्शन 2 भिकाऱ्याच्या ओंजळीत खिशातील सर्व पैसे टाकले. ऑप्शन 3 आपले अन्न त्यास दिले. ऑप्शन 4 त्याने त्यास शिव्या दिल्या.
प्रश्न क्रमांक 52 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 2. भिकाऱ्याच्या ओंजळीत खिशातील सर्व पैसे टाकले. आता प्रश्न क्रमांक 53. केशव सूत या टोपण नावाने लेखन करणाऱ्या साहित्यकाचे नाव काय? ऑप्शन 1 प्र के अत्रे, ऑप्शन 2 कृ के दामले, ऑप्शन 3 रा ग गडकरी, नंबर 4 वी वा शिरवाडकर. प्रश्न क्रमांक 53 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 2 कृ के दामले. आता प्रश्न क्रमांक 54. पुढील वाक्यात कोणते विरामचिन्ह असायला हवे? ताई म्हणाली, आता अजिंक्य किती छान बोलला. इथं कोणता चिन्ह असायला पाहिजे? प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्नचिन्ह, नंबर 2 पूर्णविराम, अपूर्णविराम आणि हे दुहेरी अवतरण चिन्ह. प्रश्न क्रमांक 54 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 54 याचे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 4 दुहेरी अवतरण चिन्ह. प्रश्न क्रमांक 55. धाकट्या भावाला राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचे पहिले पारितोषिक मिळाले. त्याला लिहिलेले पत्र कोणत्या प्रकारचे असेल? चौकशी पत्र, नंबर 2 अभिनंदन पत्र, नंबर 3 तक्रार पत्र, नंबर 4 मागणी पत्र. प्रश्न क्रमांक 55 चे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 2 अभिनंदन पत्र. प्रश्न क्रमांक 56. कोणत्याही प्रश्नाचे लगेच उत्तर देणारा या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द लिहा. नंबर 1 हजर जबाबी, नंबर 2 वाचाळ, नंबर 3 तोंडाळ, नंबर 4 शब्द प्रभू. प्रश्न क्रमांक 56 चे अचूक उत्तर आहे नंबर 1 हजर जबाबी. प्रश्न क्रमांक 57. लेखक भालचंद्र नेबाडे यांना ज्ञानपीठ हा पुरस्कार केव्हा प्राप्त झाला? ऑप्शन क्रमांक 1 6 फेब्रुवारी 2015, 2 6 मार्च 2015, नंबर 3 6 जानेवारी 2015, नंबर 4 6 एप्रिल 2015. प्रश्न क्रमांक 57 चे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 6 फरवरी 2015. प्रश्न क्रमांक 58. पंजाबातील खुमान येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष कोण? क्रमांक 1 फ मु शिंदे, नंबर 2 जगन्नाथ कोत्तापल्ले, नंबर 4 डॉक्टर सदानंद मोरे, नंबर 4 मंगेश पाडगावकर. प्रश्न क्रमांक 58 याचे क्रमांक 3 डॉक्टर सदानंद मोरे हे उत्तर अचूक आहे. 58 चे ऑप्शन क्रमांक 3. आता शेवटचे 2 प्रश्न मराठी विभागातील. प्रश्न क्रमांक 59. सभा या शब्दाचे लिंग कोणते? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग. प्रश्न क्रमांक 59 चे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 स्त्रीलिंग. क्रमांक 60. तुम्ही स्वतःला काय समजता यातील अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार कोणता? नंबर 1 पुरुषवाचक व आत्मवाचक, नंबर 2 दर्शक पुरुषवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक व आत्मवाचक, नंबर 3 संबंधी व सामान्य सर्वनाम. प्रश्न क्रमांक 60 चे अचूक उत्तर आहे क्रमांक 1 पुरुषवाचक व आत्मवाचक. डियर व्यूअर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 61. हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, वो कुदरत की वाहिद मुनफरद तख्लीक होती है. उस लिहाज से भाई बहनों में समाजी, जहनी, जज्बाती और जिस्मानी इम्तियाज दर्ज झैल में से विरासत के किस कानून में नजर आता है? 4 ऑप्शन. नंबर 1 मुतशाबियत का कानून, नंबर 2 तगय्युर का कानून, नंबर 3 रुजू का कानून और नंबर 4 आदे का कानून. सवाल नंबर 61 का आपके बोर्ड के आंसर की में सही जवाब है नंबर 2 तगय्युर का कानून. उसके बाद सवाल नंबर 62. इंसान विरासत और माहौल के मिले जुले अमल से वजूद में आता है. दर्ज झैल अज्जा में से किस जुज़ पर सिर्फ माहौल का असर नजर आता है? ऑप्शन नंबर 1 फितरत और रुझान, नंबर 2 सने बलूगियत, नंबर 3 जहानत, नंबर 4 आंखों और जिल्द का रंग. तो सवाल नंबर 62 का सही जवाब है नंबर 1 फितरत और रुझान, आदत और रुझान. क्वेश्चन नंबर 63. सिर्फ हिस्सी आज़ा के तहरीक से जो इब्तदाई नौइयत का जहनी अमल होता है वो एहसास है. एहसास से मुताल्लिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान मुनासिब है? एहसास ये सिर्फ अंदरूनी अमल है. नंबर 2 अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एहसास होता है. नंबर 3 एहसास के ज़िमन में फ़र्द फ़ाल होता है. नंबर 4 अमल एहसास ये ज़हन का एक गैर फ़ाली अमल है. 63 का सही जवाब है नंबर 4 अमल एहसास ये ज़हन का एक गैर फ़ाली अमल है. सवाल नंबर 64. खोया हुआ गुमशुदा सिक्का ढूंढते वक्त कागज़ का सफ़ेद दायरी टुकड़ा हमें सिक्के जैसा लगता है. चांदनी रात में कोई पौधा देखकर इंसान या जानवर के होने का एहसास होता है. इदराक की दर्ज झैल में से किस फरेब नज़र की खामी से ऐसा होता है? सवाल नंबर 64 के 4 ऑप्शन है. नंबर 1 वाकिफियत, नंबर 2 हिंसी फरेब नज़र, नंबर 3 मखसूस ज़हनी हालत, नंबर 4 मखसूस तबई हालत. सवाल नंबर 64 का सही ऑप्शन है नंबर 3 मखसूस ज़हनी हालत. क्वेश्चन नंबर 65. हिस्सी आज़ा मुतहर्रिक न होते हुए किसी साबका तजुर्बे का यादा होने से मुराद शबीहा है.
दर्ज झैल बयानात में कौन सा बयान शबीहा की खुसूसियात ज़ाहिर करता है? नंबर 1, शबीहा मुतखय्यला मुंतकिल होती है। नंबर 2, शबीहा की शिद्दत सब में यकसा होती है। नंबर 3, साबिका तजुर्बात के बगैर शबीहा तैयार नहीं होती। नंबर 4, तमाम शबीहात यकसा शिद्दत से तैयार होती है। सवाल नंबर 65 का सही ऑप्शन है नंबर 3, साबिका तजुर्बात के बगैर शबीहा तैयार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 66, मुताल्लिम को तख़य्युल व तख्लीक के मौके मुहैया कराने के लिए मुअल्लिम को दर्ज झैल में से कौन सी सरगर्मियाँ करवानी चाहिए? अलिफ, दिवाली में किले तैयार करवाए जाए। बे, खेल के ज़रिए तख़य्युल को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए। जीम, तलबा से मौसीकी के आलात इस्तेमाल करवाए जाए। दाल, नुमाइश की तरबियत करवा कर ली जाए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ अलिफ बे जीम, सिर्फ अलिफ बे दाल, सिर्फ अलिफ बे दाल और अलिफ बे जीम वो तमाम। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब है नंबर 4, अलिफ बे जीम दाल तमाम। क्वेश्चन नंबर 67, मन की राय के मुताबिक साबिका तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलू को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद डैश है। नंबर 1, हाफिज़ा। नंबर 2, जहानत। नंबर 3, गौर फ़िक्र। नंबर 4, तहरीक। 67 का सही जवाब है 67 का सही जवाब है नंबर 3, गौर और फिक्र। उसके बाद ये उसी का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। हमने 67 तक कर लिया है, अब 68 पर हम बढ़ रहे हैं। यके बाद दीगर 2 वाक़यात होने पर उनमें इस्तदलाली रब्त को कोशिश की जाती है। मसलन इम्तिहान के लिए जाते वक्त बिल्ली का रास्ता काटना, ये इम्तिहान में नाकाम होने की वजह बन जाती है। ऐसा दर्ज झैल गौर फिक्र के अमल के किस रुकावट की वजह से होता है? नंबर 1, तासुबी गौर फिक्र। नंबर 2, इत्तेफाकिया फैसला। नंबर 3, आरज़ूमंदाना गौर फिक्र। नंबर 4, मुशाहिदे के नक्स। सवाल नंबर 68 का सही जवाब है नंबर 2, इत्तेफाकिया फैसले। उसके बाद सवाल नंबर 69, कुव्वत मासिका रिटेंशन के लिए दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियात मुनासिब है? नंबर 1, यके बाद दीगर नज़्म याद करने से कुव्वत मासिका असर नहीं होता। नंबर 2, कुव्वत मासिका वकूफ़ी ज़मरे में हो तो फ़ौरन याद दहानी होती है। नंबर 3, कुव्वत मासिका ज़ैली वकूफ़ी हालत में हो तो हमें फ़ौरन याद दहानी हो सकती है। नंबर 4, गैर वकूफ़ी हालत की बातें कोशिश करने पर याद आती है। सवाल नंबर 69 का सही जवाब है नंबर 2, कुव्वत मासिका वकूफ़ी ज़मरे में हो तो फ़ौरन याद दहानी होती है। सवाल नंबर 70 अभी हमारा चलेगा। फरामोशी से मुताल्लुक़ दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियत नामुनासिब है? नंबर 1, फरामोशी ये अहम अमल है। नंबर 2, हाफिज़ा बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातें भूल जाना चाहिए। नंबर 3, कुव्वत मासिका जितनी कम फरामोशी उतनी कम। नंबर 4, कुव्वत मासिका जितनी ज़्यादा फरामोशी उतनी कम। सवाल नंबर 70 का सही जवाब है नंबर 3, कुव्वत मासिका जितनी कम फरामोशी उतनी कम। उसके बाद सवाल नंबर 71, दाखिली मुहीज के ज़िमन में दर्ज झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है? नंबर 1, मजमून से दिलचस्पी ये दाखिली मुहीज है। नंबर 2, दाखिली मुहीज और दिलचस्पी का करीबी ताल्लुक है। नंबर 3, तरगीबात मोटिवेटर्स ये दाखिली मुहीज है। नंबर 4, दिलचस्पी ये अंदरूनी मुहीज की बुनियाद है। सवाल नंबर 71 का सही जवाब है नंबर 3, तरगीबात मोटिवेटर्स ये दाखिली मुहीज है। उसके बाद 72 हमारा चलेगा। स्पेरमैन के 2 आमली नजरिए जहानत में जो आम और मखसूस अवामिल है, इनसे मुतालिक दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान मुनासिब है? नंबर 1, हर फर्द में आम व आमिल ज़्यादा होता है। नंबर 2, हर फर्द में मखसूस आमिल ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, सलाहियतों की नशोनुमा के लिए आम आमिल तकमीली हैसियत रखता है। नंबर 4, फर्द के लिए तमाम कामों में मखसूस आमिल मुफीद होता है। सवाल नंबर 72 का सही जवाब है नंबर 1, हर फर्द में आम व आमिल ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 73, इंसान की अपने और दूसरों के जज्बात पर ज़ब्त व काबू रखने की सलाहियत और तख़य्युली अमली रहनुमाई के लिए जज्बात का इस्तेमाल करने की सलाहियत से मुराद जज्बाती ज़हानत दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने यह तारीफ़ पेश की है? नंबर 1, अल्फ्रेड बिने। नंबर 2, ड्यूड वेशलर। नंबर 3, पीटर सालोही। नंबर 4, हार्वर्ड गार्डनर। 74 क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब है नंबर 3, पीटर सालोही। सवाल नंबर 74, दर्ज झैल में लियोन के पेश किर्दा ज़हनी कशाकश के अक़साम और उनकी मिसालें दी गई हैं। उनकी मुनासिबत जोड़ियों का सही मुतबादिल कौन सा है? यहाँ पर एक खाका दिया हुआ है, मिसालें और कशाकश के अक़साम, और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। 74 का सही ऑप्शन है नंबर 2, 1 बे 2 जीम 3 अलिफ।
सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है 74 का। उसके बाद 75 हमारा चलेगा, ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। उसके बाद हम 75 पर, इम्तिहान में आम सी कामयाबी मिलने पर मैंने पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी मुझे इतने नंबरात मिले। ऐसा कहने से मुराद खाली जगह दिफाई तकनीक का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 शनाख्त आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 मनफी इंदराज फिक्र, नंबर 3 तलाफी, नंबर 4 अकलियत। सवाल नंबर 75 का सही जवाब है 75 का सही जवाब है नंबर 4 अकलियत। सवाल नंबर 76 दो आमोजिशी तरीकों में सिर्फ यकसा अज्जा मुंतकिल होते हैं, लेकिन मजीद वाज़े मुतय्यन नौइयत की आमोजिश मुंतकिली इन दोनों अज्जा की उमूमियत करने पर होती है। आमोजिश के इस नजर तामीन को दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया है? नंबर 1 पाउलो, नंबर 2 वेगले, नंबर 3 जड, नंबर 4 थॉर्नडाइक। सवाल नंबर 76 का सही जवाब है नंबर 3 जड। 76 का सही जवाब है नंबर 3 जड़। सवाल नंबर 77 अहद तुफूलियत में जब बच्चा नए अज्जा या तजुर्बात को गौर फिक्र अदराक की मौजूदा साख्त में शामिल करता है और जब मौजूदा तर्ज फिक्र के मुताबिक किसी महज या वाक़े को महसूस किया जाता है, तफहीम की जाती है या जब उस पर अमल किया जाता है, तब डैश अमल में होता है। नंबर 1 शनाख्त रुख, नंबर 2 जज्बियत जहन नशीन कराना, नंबर 2 बकाए मादा और नंबर 4 तत्बीक। सवाल नंबर 77 का सही जवाब है 77 का सही जवाब है नंबर 2 जज्बियत जहन नशीन कराना, एसिमिलेशन। नंबर 78 अख्तितामी बचपन के दौर में बच्चों के जज्बाती नशोनुमा के बारे में दर्ज झैल में से कौन सी बात मुनासिब है? नंबर 1 मानी समझ कर याद करते हैं, नंबर 2 इस उम्र में बच्चों को तवज्जो देने का वक्फा गैर महदूद होता है, नंबर 3 अखलाकियात और गैर अखलाकियात बदखलकी से वाकिफियत होते हैं, नंबर 4 हिफ्ज़ शुदा मवाद आसानी से फरामोश नहीं करते। सवाल नंबर 78 का सही जवाब है नंबर 4 हिफ्ज़ शुदा मवाद आसानी से फरामोश नहीं करते। सवाल नंबर 79 सुस्त रफ्तारी से आमोजिश करने वाले तलबा से मुताल्लिक़ दर्ज झैल में से कौन सी बात नामुनासिब है? नंबर 1 इन तलबा की जहानत आमसी औसत होती है, नंबर 2 ये बच्चे नाकिसुल अक्ल होते हैं, नंबर 3 आम बच्चों की बनिस्बत ये पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, नंबर 4 इन तलबा के लिए तशख़ीसी जाँच ज़रूरी होती है। सवाल नंबर 79 का सही जवाब है नंबर 2 79 का सही जवाब है नंबर 2 ये बच्चे नाकिसुल अक्ल होते हैं। उसके बाद नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80 शख्सियत फ़र्द के अंदरान नफ्सियाती तबई निज़ामों की हद की तंजीम है जो उसकी अपने माहौल से मखसूस हमआहंगी को मुतय्यन करती है। शख्सियत की यह तारीफ दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? नंबर 1 नॉर्मन एलमैन, नंबर 2 GW ऑलपोर्ट, नंबर 3 GA कम्बल, नंबर 4 JP वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 80 का सही ऑप्शन है नंबर 2 GW ऑलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 81 एड्रिनल गुदूद बर्गियर गुदूद से खारिज होने वाली रतूबत बनालिन या नालिन की मिकदार कम होने पर दर्ज झैल में से कौन सा असर नजर आता है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। मर्दानगी नजर आती है, नंबर 1 सेहतमंदी की महसूस होती है, नंबर 3 फर्द कमजोर नजर आता है, नंबर 4 फर्द में मुस्तकिल मिजाजी नजर आती है। सवाल नंबर 81 का सही ऑप्शन है नंबर 3 फर्द कमजोर नजर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 नजरिया आमोजिश की जमातबंदी के जदीद नजरियात में दर्ज झैल में से कौन सा नजरिया शामिल नहीं है? ऑप्शन है नंबर 1 अबूरी आमोजिश का नजरिया, नंबर 2 इलाकाई नजरिया, नंबर 3 समाजी आमोजिश का नजरिया, मालूमाती अमली नजरिया। उसके बाद 82 का सही आंसर है नंबर 2 इलाकाई नजरिया। 83 मुताल्लिम मिसाली नमूना ढूंढता है, इसका मुशाहिदा करता है, मिसाली बर्ताव की तकलीद करता है और अपने बर्ताव में हौसला अफजाई की उम्मीद रखता है और आमोजिश करता है। इन खुसूसियात के हामिल समाजी मुशाहिदाती नजरिए को दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया है? नंबर 1 बांदोरा, नंबर 2 ब्लूम, नंबर 3 बर्नर, नंबर 4 आसोबेल। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब है नंबर 1 बांदोरा। 83 का सही जवाब है बांदोरा नंबर 1। अब ये उसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में और हम जा रहे हैं उर्दू की तरफ। 83 क्वेश्चन हो गया हमारे 84 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 मौसर तदरीस से तलबा में मुताले के लिए शौक का रुझान पैदा होने के लिए दर्ज झैल में से कौन सी सलाहियतें ज़रूरी है? नंबर 1 तशख़ीसी रुझान पैदा करना, नंबर 2 आज़ादाना गौर फिक्र करने की सलाहियत पैदा करना, नंबर 3 शऊर व दानाई पैदा करना, नंबर 4 मसले हल करने की काबिलियत पैदा करना। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब है नंबर 4 मसला हल करने की काबिलियत पैदा करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 दर्ज झैल में से
किस तदरीसी नमूने का मकसद इल्मी, ख्याली और जहनी पहलू की नशोनुमा तरक्की करना है और इस्तक़रारी और इस्तखराजी गौर फिक्र करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना है। नंबर 1 मालूमाती अमली नमूने, नंबर 2 ज़ाती नशोनुमा के नमूने, नंबर 3 समाजी बाहमी सरगर्मियों के नमूने, नंबर 4 बर्ताव में तब्दीली के नमूने। सवाल नंबर 85 का सही जवाब है नंबर 1 मालूमाती अमली नमूने। क्वेश्चन नंबर 86 दर्ज झैल में से आमोजिशी अमल को कौन सी खुसूसियात मुनासिब नहीं है। नंबर 1 आमोजिशी बिलखुसूस अमल के ज़रिए होती है। नंबर 2 हर जानवर जीने के लिए आमोजिश करता है। नंबर 3 तमाम जानदारों की आमोजिश यकसा होती है। नंबर 4 आमोजिश आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब है नंबर 3 तमाम जानदार की आमोजिश यकसा होती है। उसके बाद सवाल नंबर 87 जो भी जवाबात आपको बताए जा रहे हैं बोर्ड की आंसर की पर से देखकर बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 तजुर्बात की बिना पर फर्द के बर्ताव में आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियों से मुराद आमोजिश है। दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने तारीफ पेश की है। नंबर 1 फ्रेडसन, नंबर 2 मर्फी, नंबर 3 वुडवर्थ, नंबर 4 गिलफोर्ड। 87 का सही जवाब है नंबर 4 गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 88 दौरान आमोजिश जमूद की हालत पैदा न हो इसलिए ये दर्ज झैल में से कौन सा काम किए जाएं। अलिफ तलबा में दिलचस्पी पैदा किए जाए, बे मोहिजात की शिद्दत कम की जाए, नंबर 3 महारतों के हुसूल में तलबा गलत आदतें न अपनाएं, नंबर 4 शरह रफ्तार और दुरुस्तगी दोनों में से किसी एक पर तवज्जो मरकूज करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन है तो सवाल नंबर 88 का सही जवाब है नंबर 2 अलिफ और जीम। क्वेश्चन नंबर 89 ये सेकंड लास्ट है हमारा CDP का। झैल में आमोजिश की तारीफ़ें और माहिर नफ्सियात की जोड़ियाँ दी गई हैं, इनकी मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है। सवाल नंबर 89 यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और 89 का सही ऑप्शन है नंबर 1 यही वाला सही है। अलिफ का जीम, बे का दाल, 3 का अलिफ और 4 का बे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ CDP 90 मशरूत अमल से मुराद किसी अमल में कुदरती फितरी मुहिजात के साथ मसनवी मुहिजात इस्तेमाल करते हुए मसनवी मुहिजात के जरिए वही फितरी अमल करवाना जिसकी वजह से तलबा को सही राह पर लाना मुमकिन होता है। दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल मशरूतियत की मिसाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है नंबर 3 मुतालिम के अजीब व गरीब बर्ताव में मशरूतियत की दर्जबंद वजह से तब्दीली करना नामुमकिन होता है। 19 का सही जवाब है नंबर 3। ये उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। अब हमारा अगला हिस्सा होगा मैथमेटिक्स। हम सवाल पढ़ेंगे और उसका जवाब आपकी बोर्ड की आंसर की में से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 10 इस सलासी अदद के बाद बिलतरतीब 8वें नंबर पर आने वाले सलासी अदद का असास क्या होगा। नंबर 1 14, नंबर 2 13, नंबर 3 12, नंबर 4 11। क्वेश्चन नंबर 91 का आपके बोर्ड के आंसर की में है जवाब सही नंबर 3 12। क्वेश्चन नंबर 92 एक काम कुछ मजदूर कुछ दिनों में पूरा करते हैं, अगर मजदूरों की तादाद 2/3 गुना कर दी जाए तो वही काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों की तादाद पहले दिनों की बनिस्बत कितने गुना होगी। क्वेश्चन नंबर 92 में 4 ऑप्शन है 1.25 गुना, नंबर 2 3/4 गुना, नंबर 3 1.5 गुना, नंबर 4 2/3 गुना। 92 का सही जवाब है नंबर 3 1.5 गुना 1.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 हम समझेंगे रोमन हिंसों के हवाले से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 93 का सही ऑप्शन है नंबर 1 C/M। क्वेश्चन नंबर 94 जब मिनट की सुई 12 पर थी और वक्त देखा गया तो घंटे और मिनट की सुई में जाविया कायमा नजर आया। मजीद 1.5 घंटे के बाद उन दोनों सुइयों में दर्ज झैल में से किस दर्जे का जाविया तैयार होगा। ऑप्शन 1 40 डिग्री, नंबर 2 45 डिग्री, नंबर 3 150 डिग्री, नंबर 4 165 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब है नंबर 2 45 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 दर्ज झैल तवातुर में डैश के मुकाम पर कौन सा अदद होगा। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, ऑप्शन है 80 81 82 और 83। 95 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 82 यानी 82। क्वेश्चन नंबर 96 88 सम मुहित वाले दायरे पर वाक़े किसी 4 नुकात को जोड़कर बनाए गए मुरब्बे के ज़िले की लंबाई कितने सम होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 96 का सही जवाब है नंबर 1 ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 अगर 19.25 मीटर लंबाई के 2 रस्सियों को जोड़कर एक दोहरी डोर बनाई जाए और उस दोहरी डोर के 1.75 मीटर लंबाई के मसावी टुकड़े करने हो तो इस डोर को कितनी मरतबा काटना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं
97 का सही ऑप्शन है नंबर 2 5। क्वेश्चन नंबर 98 एक अदद को 15, 11 और 12 इन आदाद से तकसीम देने पर हर मरतबा 4 बाकी बचते हो तो वो आदद दर्ज झैल मुतबादिल में से कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और 98 का सही ऑप्शन है नंबर 2 1984। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आददी शक्ल में और इसका सही जवाब है 99 का सही जवाब है नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 एक दायरा नुमा बाग में मौजूद मुस्ततिल नुमा मैदान की लंबाई 56 मीटर है और चौड़ाई 42 मीटर है। अगर इस मैदान के चारों रासी नुकात दायरा नुमा बाग के मुहित पर हो तो इस मैदान के रकबे के अलावा इस दायरा नुमा बाग की बकिया हिस्से का रकबा क्या होगा। तो सवाल नंबर 100 का इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब है नंबर 4 1498 मुरब्बा मीटर। ये उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। और फिर हम 101 की तरफ बढ़ रहे हैं। सविता की माहाना आमदनी 10,000 रुपये है और वह आमदनी वेदिका की माहाना आमदनी के 1.25 गुना है और वेदिका की माहाना आमदनी आसिया की माहाना आमदनी के 2 गुना है। तो सविता और आसिया की माहाना आमदनी का फ़र्क क्या होगा। ऑप्शन 6,000, 4,000, 3,750, 2,000। सवाल नंबर 101 का आपकी बोर्ड की आंसर की में जवाब दिया हुआ है नंबर 1 6,000 का फ़र्क होगा। क्वेश्चन नंबर 102 हर तालिब इल्म को 18 बयाज़ें तकसीम करने के फैसला किया गया लेकिन हर तालिब इल्म को 24 बयाज़ें तकसीम कर दी गई तो 150 बयाज़ों की कमी लाहक हुई। बताइए तालिब इल्मों की तादाद क्या होगी। नंबर 1 18, नंबर 2 28, नंबर 2 22 और नंबर 25। सवाल नंबर 102 का सही जवाब है नंबर 4 25। उसके बाद सवाल नंबर 103 मुत्सल मुशक्कल में ज़ुरबतुल अज़ला की तादाद कितनी है। 1 6, 2 8, 3 10 और 4 12। सवाल नंबर 103 का सही जवाब है नंबर 2 8। उसके बाद 104 अगर 56 चीज़ें मसावी तौर पर तकसीम करनी हो तो उसे कितने तरीकों से तकसीम किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सवाल नंबर 104 का सही ऑप्शन है नंबर 2 8। 105 तमाम 2 हिंसी जिफ्त आदाद का मजमुआ क्या होगा। ऑप्शन 2500, ऑप्शन 2 2475, ऑप्शन 3 2530, नंबर 4 2430। 105 का सही ऑप्शन है नंबर 4 2430। क्वेश्चन नंबर 106 49 और 9 1111 और 11 19 और 247 85 और 21 और 33 और 12 इनमें बाहम मुफर्रद आदाद की कितनी जोड़ियां है। नंबर 1 5 2 2 3 और ऑप्शन नंबर 4 4। 106 का सही जवाब है नंबर 4 4। 107 किसी मखसूस साल में योम महाराष्ट्र बरोज जुमा हो तो इसी साल योम अतफाल किस दिन होगा। नंबर 7 107 में ऑप्शन है बुध, जुमा, जुमेरात और शनिचर। 107 का सही जवाब है नंबर 4 शनिचर। 108 किसी मखसूस रकम की 7/18 गुना रकम वेद को या 2/5 गुना रकम विजय को या 3/8 गुना रकम सानिया को या 6/11 गुना रकम वीना को दी जाए तो सबसे कम रकम किसे मिलेगी। वेद, विजय, सानिया और वीना 4 ऑप्शन है और सवाल नंबर 108 का सही जवाब है नंबर 3 सानिया। क्वेश्चन नंबर 109 मुस्ततिल एक डैश होता है। इस बयान को मुकम्मल करने की खातिर दर्ज झैल में से कौन सा नुक्ता नुकात दुरुस्त साबित होगी। नंबर 1 मुतवाज़िल अज़ला, नंबर 2 कायम ज़ावी, ज़ुरबतुल अज़ला, नंबर जी मुअय्यन। तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही जवाब है नंबर 1 मुतवाज़िल अज़ला। सॉरी ये वाला, यहाँ पर भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाला जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 ये सवाल दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन है और 110 का सही जवाब है नंबर 2 1.59। उसके बाद यहाँ पर ये मैं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है और अभी हम सवाल नंबर 111 पर है। मुत्सिल शक्ल में दिखाए गए मोड़ के मुताबिक एक मुस्ततिल नुमा बॉक्स के ए के मुखालिफ सतह पर कौन सा हुर्फ होगा। नंबर 1 ई, नंबर 2 एफ, नंबर 3 सी, नंबर 4 डी। सवाल नंबर 111 का सही जवाब है नंबर 3 सी। सवाल नंबर 112 3 संदूकचों में बिल तरतीब 216, 126, 162 बयाज़ें रखी गई है। अगर इन बयाज़ों के मसावी गट्ठे बनाने हो तो और गट्ठे में ज्यादा से ज्यादा कितनी बयाज़ें लेनी होगी। सवाल नंबर 112 का सही जवाब है नंबर 4 18। क्वेश्चन नंबर 113 49.247 इस अदद के दाएं तरफ से 4 की मुकामी कीमत बाएं तरफ से 4 की मुकामी कीमत के कितना गुना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 113 का सही जवाब है नंबर 4। सवाल नंबर 114 दी गई मुअय्यन की शक्ल में n बराबर क्या। ऑप्शन 70 डिग्री,
2 80 डिग्री, 3 60 डिग्री और 4 90 डिग्री। तो सवाल नंबर 114 का सही जवाब है नंबर 1 70 डिग्री। सवाल नंबर 115, 9 सम ज़रब 40 सम मुस्ततीली शक्ल की रंगीन कागज के दोनों वितरों को काट कर 4 बैरकें तैयार किए जाए तो 2 बड़े बैरकों का हाथा कितने सम होगा? ऑप्शन 262, ऑप्शन 2 180, 3 162 और 4 81। सवाल नंबर 115 का सही जवाब है नंबर 3 162। उसके बाद ये सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 116, यहाँ पर 4 जवाब है और सवाल नंबर 116 का सही जवाब है नंबर 1 4। सवाल नंबर 117, सिर्फ 500 और 2000 रुपये कीमत की नोटों वाली थैली में 30,500 रुपये हो तो इस थैली में दर्ज झैल मुतबादिल में से 500 रुपये के कितने नोट हो सकते हैं? नंबर 1 23, 39, 43 और 49। सवाल नंबर 117 का सही जवाब है नंबर 4 49। सवाल नंबर 118, एक जाविये के मुकम्मला और मुतम्मम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 200 डिग्री हो तो उसका जावियों की पैमाइश क्या होगी? ऑप्शन 35 डिग्री, ऑप्शन 2 45 डिग्री, ऑप्शन 3 55 डिग्री और ऑप्शन 4 65 डिग्री। सवाल नंबर 118 का सही जवाब है नंबर 1 35 डिग्री। उसके बाद ये उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। हम सवाल नंबर 119 सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 119 और 120 के लिए हिदायत तरसीम की मदद से दी गई मिसालें हल कीजिए। यहाँ पर तरसीम दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके नीचे सवाल दिया हुआ है 119 का। माह अक्टूबर की तलबा की हाजिरी माह अगस्त के तलबा की हाजिरी से कितने फीसद ज्यादा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 119 का सही जवाब है नंबर 3। सवाल नंबर 120, कुल कितने माह की फीसदी हाजिरी 5 माह की फीसदी औसत हाजिरी से कम है? यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 3 4 और सवाल नंबर 120 का सही जवाब है नंबर 2। डियर व्यूअर्स, इससे पहले के वीडियो में हमने इसी तरह के बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नोट दी हुई है सवाल नंबर 119 से 120 की तरफ, ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन था। अब हमारा आखिरी हिस्सा इस पेपर का इन्वायरमेंटल स्टडी EVS शुरू होगा। इसके 30 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल होने के बाद हम 21 नवंबर 2021 के पेपर को कंप्लीट कर चुके होंगे। सवाल नंबर 121, भारत की तारीख का कदीम ज़माना कौन सा है? नंबर 1 8वीं सदी कब्ल मसीह से 10वीं सदी ईस्वी तक, पत्थर के ज़माने से 8वीं सदी ईस्वी तक। नंबर 3 पत्थर के ज़माने से 10वीं सदी ईस्वी तक। नंबर 4 8वीं सदी कब्ल मसीह से 8वीं सदी ईस्वी तक। सवाल नंबर 121 का सही जवाब है नंबर 2 पत्थर के ज़माने से 8वीं सदी ईस्वी तक। सवाल नंबर 122, दर्ज झैल में से कौन सा बयान सही है? नंबर 1 हड़प्पा तहजीब को सिंध की तहजीब भी कहते हैं। नंबर 2 हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों मुकामात पर मिलने वाले आसाम में यकसा खुसूसियत पाई गई। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों शहर आज पाकिस्तान में है। 4 ऑप्शन है और यहाँ पर 3 बयानात है और 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 122 का सही जवाब आपकी बोर्ड के आंसर की में दिया हुआ है नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 123 हमारा शुरू होगा। इंसान के इर्तिका में अक्लमंद इंसान को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 होमोबिलिस, होमो इरेक्टस, फेंड्रथल इंसान और क्रोमेनान। सवाल नंबर 123 का सही जवाब है नंबर 4 क्रोमेनान। सवाल नंबर 124, दर्ज झैल में से कौन सा इलाका शिवाजी महाराज के स्वराज का हिस्सा नहीं था? सवाल नंबर 1 कर्नाटक का बेलगाम। नंबर 2 कारवार धारवाड़। नंबर 3 तमिलनाडु का वेलोर। नंबर 4 मैसूर और मदुराई। सवाल नंबर 124 का सही जवाब है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ, शिवाजी महाराज अपने मावरीन को नसीहतें कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीराती नज़म किसने लिखी? महात्मा ज्योतिबा फूले, सुब्रमण्यम भारती। नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 4 सरोजिनी नायडू। सवाल नंबर 125 का सही जवाब है नंबर 2 सुब्रमण्यम भारती। सवाल नंबर 126, अहद वस्ता के भारत का बहरिया किस सदी में कायम किया गया? नंबर 1 15वीं, नंबर 2 16वीं, नंबर 3 17वीं, नंबर 4 18वीं। क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब है नंबर 3 17वीं। क्वेश्चन नंबर 127, छत्रपति शिवाजी महाराज शिवनेरी तो समर्थ रामदास कहाँ? ऑप्शन सज्जनगढ़। नंबर 2 जानिब। नंबर 3 जाफल और नंबर 4 शिवथरगढ़। सवाल नंबर 127 का सही जवाब है नंबर 2 जानिब। सवाल नंबर 128 की तरफ, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मातहतो खुद्दाम का एक बाप की तरह ख्याल रखते थे, दर्जबाला बयान की वजाहत करते हुए मौलिम दर्ज झैल में से किसकी मिसालें नहीं देगा? मदारी मोहतर। नंबर 2 कान्होजी झेदे। नंबर 3 प्रताप राव गुजर। नंबर 4 बाबूजी घोरपड़े।
क्वेश्चन नंबर 129, अच्छा क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब है नंबर 4 बाजी घोरपड़े। क्वेश्चन नंबर 120 का सही जवाब है बाजी घोरपड़े। क्वेश्चन नंबर 129, शिवाजी महाराज की फौज में बारगीर का ओहदा किस फौजी दस्ते से मुताल्लुक था? नंबर 1 घुड़सवार दस्ता, नंबर 2 पैदल फौज, नंबर 3 बहरिया, नंबर 4 जासूसी महकमे। क्वेश्चन नंबर 129 का सही जवाब है नंबर 1 घुड़सवार दस्ता। क्वेश्चन नंबर 130, दस्तूर हिंद के मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 130 के चार ऑप्शन है। मजहबी आज़ादी का हक, तालीमी और सकाफती हुकूक, नंबर 4 हक राय दहिंदगी और नंबर 4 दस्तूरी जवाज का हक। सवाल नंबर 130 का सही जवाब है नंबर 3 हक राय दहिंदगी। ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। उसके बाद हम 131 की तरफ। किस मुकामी इंतजामी इदारे में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 अराकीन होते हैं? सवाल नंबर 131 में 4 ऑप्शन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर परिषद और ग्राम पंचायत। सवाल नंबर 131 का सही जवाब है नंबर 2 पंचायत समिति। सवाल नंबर 132, दर्ज झैल में कौन सा बयान गवर्नर से मुताल्लिक नहीं है? दस्तूर के मुताबिक रियासत के सरबराह होते हैं, नंबर 2 रियासत के हाकिम आला नहीं होते हैं, किसी दूसरी रियासत के शहरी होते हैं, नंबर 3 रियासत के मजलिस आमला में शामिल नहीं होते। सवाल नंबर 132 का सही जवाब है नंबर 4 रियासतें की मजलिस आमला में शामिल नहीं होते। सवाल नंबर 133, दर्ज झैल में कौन सी शय रेशेदार नहीं है? नंबर 1 बाजरा, नंबर 2 पत्ते वाली सब्जियां, नंबर 3 अनाज का भूसा, नंबर 4 मारगारीन। सवाल नंबर 133 का सही जवाब है नंबर 4 मारगारीन। क्वेश्चन नंबर 134, पेंच, नोवेगांव और चांदोली का ताल्लुक किससे है? नंबर 1 शिरनबन, नंबर 2 मामन, नंबर 3 कौमी बागात, नंबर 4 हयातियाती तनुबाग। सवाल नंबर 134 का सही जवाब है नंबर 3 कौमी बागात। सवाल नंबर 134 का सही जवाब है कौमी बागात यानी नंबर 3। 135, महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाने वाली अहम आदिवासी जमातें कौन सी है? तो सवाल नंबर 135 का सही जवाब, यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लो पहले, कोरकू, वारली, वारली कोकना, कोकना भील और भील कोरकू। सवाल नंबर 135 का सही जवाब है नंबर 2 वारली कोकना। क्वेश्चन नंबर 136, दर्ज झैल में से कौन सा बयान काली मिट्टी की खुसूसियत में शामिल नहीं है? नंबर 1 ये मिट्टी बसाल्ट चट्टानों की फरसुदगी से तैयार होती है, नंबर 2 टेटान फेरस मैग्नेटाइट जैसी कीमियाई मादों की वजह से इसका रंग काला होता है, नंबर 3 इस मिट्टी में रतूबत कायम रखने के लिए सलाहियत होती है, नंबर 4 इस मिट्टी को रेगुर या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। सवाल नंबर 136 का सही जवाब है नंबर 4 इस मिट्टी को रेगुर या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। ये बयान इसमें शामिल नहीं है। सवाल नंबर 137, महाराष्ट्र में आबपाशी के तनाजुर में आमतौर पर आबपाशी के जरिए ज़राए के इस्तेमाल में मुताबिक सबसे ज़्यादा और सबसे कम इस तरह की जोड़ी जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 नहर उठाओ आबपाशी, नहर तालाब, नंबर 3 कुआं उठाओ आबपाशी, नंबर 4 कुआं तालाब। सवाल नंबर 137 का सही जवाब है नंबर 3 कुआं उठाओ आबपाशी। सवाल नंबर 138, दर्ज झैल में खुतूते तुलुल बलद की खुसूसियात जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, नंबर 2 लंबाई यकसा होती है, नंबर 3 बुनियादी तुलुल बलद यानी दायरा निस्फुन नहार, नंबर 4 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री तुलुल बलद यानी खत्ते इस्तिवा। सवाल नंबर 38 का सही जवाब है नंबर 2 लंबाई यकसा होती है। सवाल नंबर 139, मैदान किस इलाके को कहते हैं? नंबर 1 छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूब मगरबी हिस्सा, नंबर 2 छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा, नंबर 3 मशरकी सतह मुर्तफा, नंबर 4 कर्नाटक की सतह मुर्तफा। सवाल नंबर 139 का सही जवाब है नंबर 4 कर्नाटक की सतह मुर्तफा। डियर व्यूअर्स, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर हमने सॉल्व किए हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर इस इन पेपर की PDF आपको विद आंसर की चाहिए तो हमारे ब्लॉग स्पॉट school2u.com पर विजिट कीजिए, school2u.blogspot.com पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 140, यहाँ से तकरीबन 10 सवाल हमारे बाकी है। अमी का काश्तकारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर से मुतालिक मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 बड़े पैमाने पर वसी इलाके में एक ही किस्म की उगाई जाने वाली फसल, नंबर 2 इंसानी और हैवानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, नंबर 2 मशीनों का महदूद इस्तेमाल। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 140 का सही जवाब होगा नंबर 2 सिर्फ बे और जीम। सवाल नंबर 141 की तरफ,
महाराष्ट्र के दिए गए अजला के ग्रुप में से गुजरात की सरहद से मुतसिल ग्रुप का मतबादिल मुंतखब कीजिए। नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, नासिक, थाने, पालघर, थाने, मुंबई। सवाल नंबर 141 का सही जवाब है नंबर 1 नंदुरबार, धुलिया। सवाल नंबर 142 झैल में से कौन सा मुतबादिल मछलियों से मुतालिक नहीं है? नंबर 1 कुछ मछलियों की उम्र तवील होती है। नंबर 2 कुछ मछलियों की उम्र कलील होती है। नंबर 3 मछलियों का दिल 3 खानों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 4 मछलियों की जिस्म का दर्जा हरारत आसपास के दर्जा हरारत के मुताबिक तब्दील होता है। सवाल नंबर 142 का सही जवाब है नंबर 3 मछलियों का दिल 3 खानों पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद नंबर 43 दर्ज झैल में से छूत के अमराद के ग्रुप का मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 एनीमिया, स्कुर्वी, दाद, टाटा, एक्जीमिया, यूरेमिया। नंबर 3 खारिश, नाटा, गोइटर। नंबर 4 खारिश, एक्जीमिया, दाद। सवाल नंबर 143 का सही जवाब है नंबर 4 खारिश, एक्जीमिया, दाद। ये जवाब आपको बोर्ड के आंसर कीपर से देखकर बता रहा हूँ। सवाल नंबर 144 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सवाल है मुर्दा जानवरों की हड्डियों से बनाई जाने वाली बोन मील के नाम से मशहूर चीज कौन सी है? नंबर 1 खाद, जिलेटिन। नंबर 3 जरासीम कश अद्वियात। नंबर 4 अद्वियात। सवाल नंबर 144 का सही जवाब है नंबर 1 खाद। सवाल नंबर 144 का सही जवाब दिया हुआ है 1 खाद। सवाल नंबर 145 इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए जरूरी ग़िज़ाइयत दर्ज झैल में से किससे हासिल होती है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 चर्बी। नंबर 3 विटामिन। नंबर 4 प्रोटीन। सवाल नंबर 145 का सही जवाब है नंबर 4 प्रोटीन। सवाल नंबर 146 जख्म से रिसने वाले खून को रोकने का काम कौन करता है? नंबर 1 अर्के शौरिया। नंबर 2 प्लेटलेट्स। नंबर 3 लम्फ की नालियां। नंबर 4 शरियान। सवाल नंबर 146 का सही जवाब है नंबर 2 प्लेटलेट्स। सवाल नंबर 147 जमीन से दिखने पर आसमान नीले रंग का नजर आता है, इस बयान की तस्दीक दर्ज झैल में से किस मुतबादिल से होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 147 का सही जवाब है नंबर 3 अलिफ और बे दोनों। सवाल नंबर 148 आमतौर पर दांतें डैश नहीं होती। नंबर 1 लचकदार, मुलायम, फूटक और मौसले बर्क। सवाल नंबर 148 में सही ऑप्शन है नंबर 3 फूटक। अब इस पूरे पेपर के आखिरी के 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सबब अलिफ पानी एक मरकब है। नंबर 2 पानी की खुसूसियात हाइड्रोजन ऑक्सीजन की खुसूसियात से मुख्तलिफ होती है। सिर्फ यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 149 का सही जवाब है नंबर 3 अलिफ और बे दोनों सही है। आखिरी सवाल, इससे पहले आपको मैं फिर से कह दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस पेपर की तो हमारे ब्लॉग पर विजिट कीजिए या कमेंट्स कीजिए, आपको उसका जवाब 2 घंटे में जरूर मिल जाएगा। माहौली निज़ाम का तज्जियाकार नामी जुज़ ग़िज़ाई जंजीर में कौन सा अमल अंजाम देता है? नंबर 1 इंहिज़ाम। नंबर 2 मुंतकिली। नंबर 4 इखराज। नंबर 4 इंजज़ाब। सवाल नंबर 150 का सही जवाब है नंबर 2 मुंतकिली। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।